गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। सोनू, चंदन, राहुल, प्रदीप, पवन, निधि, कमलेश, दीपक, कुमार, क्या हालचाल भाई आप लोगों के? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल, अ वेरी गुड आफ्टरनून। पूनम यादव, प्रदीप कुमार, सत्यम श्रीवास्तव, कशिश, अभिनय, दिव्यांशु, दिव्यांश, हाँ जी, अब वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अब वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। कर दिया अपडेट? हाँ जी। तो भाई जैसे कि हम जानते हैं कि कि हाँ जी, शहर के बालक बेटा डेट पे जाते हैं और गांव के बालक तारीख पे जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। जो जो शहर के बालक हैं वो तो जाते हैं डेट पर, और जो गांव के बालक हैं वो जाते हैं तारीख पर। है, ऐसा कुछ नहीं है। शहर और गांव से कोई लेना देना नहीं है। गांव के बच्चे भी डेट पर जाते हैं, जाने वाले, और शहर के बच्चे भी तारीख पे जाते हैं, जाने वाले। ये किसने कह दिया कि सिर्फ शहर के बच्चे ही तारीख पे जाते हैं, डेट पे नहीं जाते? देखा, हिंदी और इंग्लिश का कितना बड़ा रोल है। मतलब वर्ड एक ही है, वर्ड एक ही है, कहने कहने का फर्क है। अगर आप डेट बोलते हो कि मैं डेट पे जा रहा हूं, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। और अगर आप इसी को हिंदी में कहते हो कि मैं तारीख पर जा रहा हूं, कितना बड़ा अंतर आ गया है, कितना बड़ा अंतर आ गया। अगर आप किसी को बोलो मैं डेट पे जा रहा हूं और किसी को बोलो मैं तारीख पे जा रहा हूं, कितना बड़ा अंतर आ गया है। दोनों का मीनिंग सेम। तो शब्दों का बड़ा हेर फेर है। दो मतलब, अगर दो एक जैसे शब्द है ना, सिनोनिम, अगर उन सिनोनिम शब्दों को अगर हम सेंटेंसेस में यूज कर रहे हैं तो उनका मीनिंग अलग अलग हो जाता है ना? क्यों भाई, हो जाता कि नहीं हो जाता? जैसे जैसे हैं, जैसे कि आपकी जब शादी होगी, अभी या फिर किसी की हो चुकी हो, तो उसकी बीवी ब्यूटी पार्लर से आई हो तैयार होकर शादी में जाने के लिए सज धज के, या फिर आज उसकी एनिवर्सरी है तो वो तैयार होकर आई पार्लर से, है ना, ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर आई, तो आपसे पूछा कि भैया मैं कैसी लग रही हूँ, और आप कहते हो कि भाई, है, आप कहते हो कि कातिल लग रही है, कातिल। क्यों भाई? आप उसको बोलो कि कातिल लग रही हो तो कितनी खुश हो जाएगी, है? और इसी का अगर आपने सिनोनिम वर्ड यूज कर दिया कि बेटे हत्यारिन लग रही है, हैं, हत्यारिन लग रही है, तब क्या हाल होगा आपका, आपको पता है? हैं? तारीख अरबी शब्द है सर। हाँ हाँ, कोई भी शब्द हो, तारीख, तारीख। तो एकदम कातिल लग रही है, एकदम हत्यारन लग रही है। दोनों का मीनिंग एक ही है, कातिल और हत्यारन का। लेकिन कहने कहने का फर्क है? क्यों भाई? कहने कहने का फर्क है। आप भी कातिल लग रहे हो सर, हम भी कातिल लग रहे हैं, और हमसे कहते हो कि सर आप हत्यारे लग रहे हो, तो कितना बड़ा फर्क हो जाएगा। तो इसीलिए शब्दों का उपयोग ना बड़ा सोच समझ के किया जाता है। भले ही शब्दों का मीनिंग एक ही है ना, भले ही शब्दों का मीनिंग एक ही है, लेकिन सेम ही शब्द, है ना, किस जगह कौन सा शब्द यूज करना है ये हमें बहुत बखूबी आना चाहिए। भले ही मीनिंग एक ही हो, सिनोनिम से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो शब्द जहां आना चाहिए वहीं पर होता है। ठीक है सर, जेल से आने के बाद हम पढ़ रहे हैं तो हम पर लोग हंस रहे हैं, हम क्या करें? उनको कुछ करके दिखाओ ताकि वो हंसना बंद करते हैं। उनको करके दिखाओ ना। हंस रहे हैं तो यही तो, इसलिए तो हंस रहे हैं आप पे कि आप कुछ कर नहीं सकते, तो आप उनकी गलतफहमी को दूर करो, आप कुछ करके दिखाओ, हैं? उनका हंसना खुद ही बंद हो जाएगा, नहीं होगा। चलिए, तो भाई जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हमने लेटेस्ट एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर खत्म किया था, कोडिंग एंड डिकोडिंग चैप्टर, और उस चैप्टर का आज मैं आप लोगों से टेस्ट लूंगा। आज वीकेंड का वार है बेटा, और जैसे कि हम जानते हैं कि वीकेंड की, अगर मैं वार की बात करूं, वीकेंड के बार में क्या होता है? वीकेंड के बार में, है ना, हम रिलैक्स रहते हैं, हम बहुत हार्ड चीज नहीं पढ़ते हैं। तो कोई नया टॉपिक तो मैं शुरू नहीं करूंगा, और आज मैं लेता हूं आप लोगों का टेस्ट। जो भी कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में हमने पढ़ा, ठीक है, क्या पढ़ा, क्या कितना हमें समझ आया,
तो जो टेस्ट होगा ना वो लेटेस्ट जो आपके एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है इस साल, ठीक है, और पिछली साल मेंस के एग्जाम में जो आए हुए क्वेश्चन है इस साल पिछली साल, ये सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है। हाँ जी, चलिए, तो आप लोगों का टेस्ट है, देखते हैं आज आपका टेस्ट में क्या हाल रहने वाला है। बिल्कुल सारे के सारे लेटेस्ट अप टू डेट क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, ठीक है, जो अभी अभी लेटेस्ट हमारे एग्जाम्स में सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। हम्म, एक बार निकाल लेते हैं पेपर। कोडिंग डिकोडिंग के ही क्वेश्चन है, ठीक है ना, सारे क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के रहेंगे, लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चन आएंगे। THFD हमें पता भी तो चलना चाहिए हमारी कोडिंग डिकोडिंग कितनी सही जा रही है। VJHFG, ठीक है, ये अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में रीजनिंग बहुत टफ आई थी, आपको पता है ना, बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप की रीजनिंग थी इस बार। बच्चों के तोते उड़ गए रीजनिंग क्वेश्चन बनाने में यूपी पुलिस कांस्टेबल में। थी कांस्टेबल की रीजनिंग, लेकिन बना रहे थे वो उस रीजनिंग के बाद IAS PCS, इस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे, समझ रहे हो। जल्दी से सारे क्वेश्चंस नोट डाउन करते जाओ फटाफट से। हाँ जी, सर आप एवरी फ्राइडे को टेस्ट ले लिया, अबे इस फ्राइडे को टेस्ट लिया है, कम से कम आज का टेस्ट दे लो। बात की फ्राइडे के टेस्ट तो दूर की दूर है, आज आप टेस्ट दो पहले तो। जीब्रा, टॉर्च, ये भी यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो सेट तो काफी आए थे, है ना, 4 सेट थे, 4 सेट, चारों सेट में अलग अलग क्वेश्चन थे, लेकिन आप एक ही सेट के क्वेश्चन कर लो। अगर आप एक ही सेट के क्वेश्चन कर लोगे तो बाकी के सेट के भी क्वेश्चन आराम से बना दोगे, क्योंकि हर सेट में लगभग एक जैसे ही क्वेश्चन होते हैं, हर सेट में एक जैसे ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है जी। ये CHSL मेंस एग्जाम का क्वेश्चन है। ये CHSL मेंस एग्जाम का क्वेश्चन है, ये सारे के सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन लिख लिए बेटा, तीनों क्वेश्चन लिख लिए, चलो पहला क्वेश्चन लिख लो, बाद में सॉल्व करते रहना।
CHSL मेंस होगा। ये CGL 2023 मेंस के क्वेश्चन बताता हूँ। CGL 2023 मेंस क्या क्वेश्चन है। ये CGL 2023 मेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 नोट डाउन करो। ये CHSL 2022 मेंस का पेपर है। CHSL 2022 मेंस का क्वेश्चन है। लिख दूं क्वेश्चंस कौन कौन से एग्जाम्स के हैं। ये आपका लेटेस्ट देखो, यूपी कांस्टेबल का जो पेपर था ना, अभी 2023 का ही पेपर था, लेकिन हुआ था भी ये 2024 में। ठीक है जी। 4 सेट थे, हर सेट में 4 क्वेश्चन थे, हर सेट में ऐसे ही 4 क्वेश्चन थे। और ये जो क्वेश्चन था, ये मैंने बताया था CGL मेंस 2023 वाला। ये था CHSL मेंस 2023, है ना। ये भी CHSL मेंस, और ये CGL मेंस 2023। ये वाला भी CHSL है शायद ना, ये भी यूपी पुलिस कांस्टेबल का था। ये CHSL मेंस का हो गया, ये CGL मेंस का हो गया, और ये क्वेश्चन CHSL मेंस। ठीक है, और ये भी CHSL मेंस का है।
तो जो भी कुछ आपने कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में पढ़ा है, थोड़े बहुत आप क्वेश्चन एग्जाम में बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो, कम से कम देख तो लो। हैं? क्यों भाई? गेट, पता चले ऐसे ही आपने पूरा चैप्टर खत्म कर लिया और जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग के वो आपसे बन ही नहीं पा रहे। क्यों भाई? जो हमने क्लास में पढ़ाया है, कुछ उस जैसे क्वेश्चन बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे? ये भी CHSL मीन्स। ये भी CHSL मीन्स। ये वाला CGL का क्वेश्चन था। और ये CHSL। नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, CHSL का ही। तो CHSL के ही है पेपर सारे। हाँ यार। ये CGL मेंस का क्वेश्चन है। हैश DKR
PCL परसेंटेज, ये भी CGL मेंस का क्वेश्चन है। अगर हैश की वैल्यू BNQ है तो परसेंटेज की वैल्यू NFM है। अगर हैश की वैल्यू FST है तो परसेंटेज की वैल्यू NFJ है। अगर हैश की वैल्यू COU है तो परसेंटेज की वैल्यू OGH है। अगर हैश की वैल्यू BNP है तो परसेंटेज की वैल्यू NFA है। क्लॉक 4 13 17 4 12, then what is the code for फोन की कोडिंग क्या होगी? ये भी CGL मेंस है। ना ना, हाँ जी, चलाइए साहब। ये 12 क्वेश्चन है बेटा जो लेटेस्ट अभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, ये 12 क्वेश्चन है। सर आपसे पढ़ के मेरे भाई का CHSL में हो गया सर। चलो बहुत बढ़िया, गुड। ये सारे क्वेश्चन बनाओ। ये CGL मेंस का है। ठीक है, ये CGL मेंस का क्वेश्चन है और ये भी CGL मेंस का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट आया था इस बार। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था। ये भी CGL मेंस का। चलो सॉल्व करो इन 12 क्वेश्चन को। हाँ जी, काउंटिंग फिगर बेटा कभी कभी आ जाता है CGL में एक क्वेश्चन, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को देखते ही हवा में उड़ा दोगे। तो ये आप लोगों का टेस्ट है पिछले हफ्ते भर में जो भी कुछ आपने कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में पढ़ा। ठीक है, देखते हैं इन 12 में से कितने क्वेश्चन आप लोग ठीक कर पाओगे। ये 12 क्वेश्चन है आपके लेटेस्ट एग्जाम के आए हुए। ठीक है, जो अभी अभी एग्जाम्स हुए हैं पिछले 2 साल के अंदर, इन सारे एग्जाम्स में जो मेंस के पेपर हैं उन सारे मेंस के क्वेश्चंस हैं ये। बनाओ इन क्वेश्चंस को जल्दी से, बनाओ। आज बेटा इलेक्शन भी है हमारे उत्तर प्रदेश में, इसीलिए आज मैं आप लोगों का सिर्फ टेस्ट ले रहा हूं। आज कुछ पढ़ा भी नहीं रहा। ठीक है।
5 मिनट का समय है आपके पास, अगले 5 मिनट का समय, बस लास्ट 5 मिनट्स। और मैं आपको ये सारे क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करा देता हूं। ये 3 क्वेश्चन आपने देख लिए। जिस बच्चे ने नोट डाउन नहीं किया हो फटाफट से नोट डाउन कर ले। ये एसी को देखना क्या हुआ, चल नहीं रहा यार। ये 4 क्वेश्चन है ना, देख लो फटाफट से, अगर इसमें नोट डाउन ना कर पाए हो तो आप। ये 4 क्वेश्चन, और ये वाला एक क्वेश्चन। जल्दी से कॉल करो। चलेंगे बेटा, क्लास लेने के बाद अलीगढ़ के लिए निकलेंगे वोट डालने के लिए। अभी तो फिलहाल दिल्ली में ही है। क्लास ले रहे हैं बेटा आप लोगों की। क्लास खत्म करके निकलने का प्लान बनाते हैं यहाँ से, जल्दी से जल्दी। कौन सा नहीं दिख रहा क्लियर बेटा?
हाँ जी, कंप्लीट। चलिए साहब, हो गए सारे बेटा? क्यों भाई, सॉल्व कर दिया आप लोगों ने? बहुत बढ़िया। अब सॉल्व करते हैं इन सारे क्वेश्चंस को और देखते हैं आप लोगों का जो टेस्ट है ना, आप लोगों का जो टेस्ट है इसमें आपको कितना बेनिफिट होता है। चलिए साहब, तो बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा, बहुत बेहद ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन जब एनालॉजी की फॉर्म में आता है तो पहले लेटर का पहले लेटर से कंपैरिजन करते हैं। टी यू वी +2 हो रहा है बेटा, 8 और 2 10 +2 हो रहा है, 6 और 2 8 +2 हो रहा है, 4 और 2 6 +2 हो रहा है, और 5 और 2 7 +2 हो रहा है। तो हर एक लेटर में +2 +2 +2 कर दो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 2 और 2 4 है ना, यानी कि डी आ जाएगा, है ना, ओपी क्यू आ जाएगा, यूबी डब्ल्यू आ जाएगा, डी क्यू डब्ल्यू डी क्यू डब्ल्यू डी क्यू डब्ल्यू। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सर अगर मैं यहाँ पे लॉजिक देखूं तो 26 - 3 23 हो गया, 5 - 3 2 हो गया, 2 - 3 -1 यानी कि 26 - 1 25 हो गया, 18 - 3 15 नहीं है, यहाँ पे गड़बड़ है। यहाँ पे 18 - 3 15 नहीं है और 1 - 3 ये नहीं है। तो ये जो लास्ट के दो लेटर है ना, इनमें गड़बड़ है। लास्ट के दो लेटर में बेटा गड़बड़ हुई है, लास्ट के दो लेटर में गड़बड़ हुई है। लास्ट के दो लेटर पता है कैसे हुए हैं? लास्ट के दो लेटर ना क्रॉस में चले गए, क्रॉस में। इंडियन रेलवे और एजेड, और इसमें +1 और इसमें +1 अपोजिट करके। देखा कितना खतरनाक क्वेश्चन है। पहले तीन लेटर में तो -3 है, तो 20 - 3 17 20 - 3। लेकिन ये भी लॉजिक नहीं है, हम बिल्कुल गलत लॉजिक लगा रहे हैं, ये लॉजिक ही नहीं है यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे पूरा जो लॉजिक बनेगा वो क्रॉस में लगेगा, ये फॉरवर्ड पैटर्न है ही नहीं। जो हम लॉजिक लगा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है ना, क्योंकि ये कोई ऑप्शन ही मैच नहीं हो पाया। ये पूरा क्रॉस में लॉजिक बनेगा, क्रॉस में। देखा कितना बढ़िया क्वेश्चन है। क्रॉस में लॉजिक बनेगा बेटा जेब्रा। जीब्रा को अगर मैं कोड कर रहा हूं, जीब्रा को अगर मैं कोड कर रहा हूं WBYAJ में, तो यहाँ पे पूरा का पूरा क्रॉस का ही लॉजिक मुझे बनता हुआ दिख रहा है, पूरा क्रॉस का लॉजिक बनता हुआ दिख रहा है ना। और अपोजिट लेटर के साथ बनता हुआ दिख रहा है, अपोजिट लेटर के साथ। जैसे कि अपोजिट कर दो बेटा, अपोजिट कर दो एजेड इवनिंग बाय, है ना, इंडियन रेलवे और एजेड। तो ये क्या किया इन्होंने, +1 +1 अपोजिट करके +1 +1 अपोजिट करके +1 +1 अपोजिट करके +1 +1, और ये एज इट इज अपोजिट है। तो यहाँ पे क्रॉस का पैटर्न था लव, जीटी रोड, इंडियन रेलवे, है ना, 6 और हाई स्कूल, है ना, और +1 +1 और +1 और +1। तो बेटा L+1 आ जाएगा M, और G+1 आ जाएगा H, MH, और I का I रहेगा MHI, और S+1 आ जाएगा T, और X+1 आ जाएगा Y। तो MHITY, MHITY, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया। इसमें क्रॉस का पैटर्न था। हम सोच रहे थे कि हर एक लेटर में -3 -3 -3 हो रहा है, लेकिन हम बिल्कुल गलत सोच रहे थे। यहाँ पर हर एक लेटर में -3 नहीं था, यहाँ पे क्रॉस में बना है, अपोजिट करके +1 बना है क्रॉस में। अच्छा, ये कॉमन कोडिंग से सॉल्व हो जाएगा बेटा, ये कॉमन कोडिंग से सॉल्व हो जाएगा। कॉमन कोडिंग से कैसे हो जाएगा? TALK, ये 5 लेटर यहाँ पे है, TALKE, ये 5 लेटर यहाँ पे है। तो बेटा 5 सिंबल यहाँ पे कॉमन होंगे, है ना। कौन सा सिंबल है जो कॉमन नहीं है यहाँ पे, है ना? एक्सक्लेमेटरी कॉमन नहीं है तो वो R के लिए हो जाएगा, और यहाँ पे यूरो कॉमन नहीं है तो वो D के लिए हो जाएगा। तो D के लिए क्या हो जाएगा? D के लिए हो जाएगा L, D के लिए L हो जाएगा। बाकी सारे कॉमन है। नहीं 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 नहीं, ये गलत कर दिया हमने, ये गलत कर दिया। एक सेकेंड, एक्सक्लेमेटरी है, एक है, दो है, तीन है, चार, नहीं कॉपीराइट नहीं है, 4 है और 5 है। कॉपीराइट नहीं है तो बाबू कॉपीराइट होगा R के लिए, और D के लिए क्या हो जाएगा? D के लिए L हो जाएगा। D के लिए क्या पूछा? D के लिए पूछा, और कॉपीराइट हो जाएगा उसके लिए। चलिए साहब, ये भी कॉमन कोडिंग से हो जाएगा क्वेश्चन। 2 नंबर वाला क्वेश्चन वापस समझा दो। 2 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या है कि क्रॉस का पैटर्न है बाबू, क्रॉस। देखो पेयर बना के हमने क्रॉस कर दिया, पेयर बना के क्रॉस कर दिया।
पहले तो इनके सारे अपोजिट लेटर लिख लिए और अपोजिट लेटर में प्लस वन करके क्रॉस कर दिया। चलो ये क्वेश्चन बनाओ फटाफट से, 2 मिनट का समय तुम्हारे पास इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। बन बन गए सारे क्वेश्चन बन गए। चलो तो भाई थोड़ा सा समय आप लोगों को और दिया गया था इन 3 क्वेश्चन को बनाने के बाद। अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो बेटा, ये भी कोड, ये भी किससे हो जाएगा, ये भी कॉमन कोडिंग से क्वेश्चन हो जाएगा बेटा। AWN AWN काट दो,
तो एफ का कोड क्या हो जाएगा, 09, सॉरी 9 ये काट दो, तो एफ का कोड तो 0 हो जाएगा, और जो एल का कोड है वो हो जाएगा 1। एल का कोड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये भी कॉमन कोडिंग से हो जाएगा। डी की कोडिंग क्या है सर, जो डी लेटर है यहां पर कहीं भी डी लेटर नहीं है, तो 1256 डी की कोडिंग नहीं हो सकती। 1256 सर यहां पर कहीं भी डी लेटर नहीं है, तो 8497 डी की कोडिंग नहीं हो सकती। 8497 डी की कोडिंग नहीं हो सकती। ये भी क्वेश्चन कॉमन डिकोडिंग का, मतलब कॉमन कोडिंग का ही है। जैसे कि इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है आर, तो बेटा राइट हैंड साइड पे पक्का एक नंबर कॉमन होगा, पक्का एक नंबर कॉमन होगा, जो कि है 5। फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन है, फर्स्ट और थर्ड में कॉमन है ए, तो राइट हैंड साइड पर भी एक नंबर कॉमन होगा। सॉरी, ए के साथ साथ एक और कॉमन है सी, ए सी ए सी, तो राइट हैंड साइड पे 2 नंबर कॉमन होंगे, 7979। यानी कि ये जो 3 बचेगा ये किसके लिए बचेगा, 3 किसके लिए बचेगा, 3 बचेगा डी के लिए, 3 बचेगा डी के लिए। अच्छा, इस क्वेश्चन में तो कोई लॉजिक लग रहा है, क्या लॉजिक लग रहा है बेटा, जल्दी से बताओ। अपोजिट लेटर का कोडिंग है या कॉमन कोडिंग है, क्या लॉजिक है। 18 6, 18 और 7 25 है, 5 और, हाँ 5 और 5 10, और 20 और 3 23। देखो 18 और 7 कितना होता है 25, 5 और 5 कितना होता है 10, और 20 और 3 कितना होता है 23। लेकिन यहाँ पे कहानी गड़बड़ हो गई, यहाँ पे कहानी बिल्कुल गड़बड़ हो गई, यानी कि कोई और लॉजिक है। फॉरवर्ड पैटर्न तो यहाँ पर है नहीं, यहाँ पे रिवर्स पैटर्न भी नहीं है ना, यहाँ पे रिवर्स पैटर्न भी नहीं है। ठीक है, हो सकता है क्रॉस पैटर्न हो, क्रॉस पैटर्न, क्रॉस पैटर्न जरा देख लेते हैं। तो इस वर्ड को लिख लेते हैं रिटेल को, रिटेल, RATAIL। ठीक है, रिटेल की जो कोडिंग है वो हो गई FNQ WJY से। अब आप कोडिंग लगाओ। क्या यहाँ पर आपको कॉमन कोडिंग दिखाई दे रही है, सब कॉमन कोडिंग तो नहीं है, कॉमन कोडिंग तो यहाँ पर नहीं है, कॉमन कोडिंग से तो ये क्वेश्चन नहीं होगा, है ना, कॉमन कोडिंग से तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं होगा। सर यहाँ पे पोजीशन बेस्ड भी नहीं है, अपोजिट लेटर का लॉजिक है, इंडियन रेलवे, आई, इवनिंग, वी, है ना, GT रोड, AZ, इंडियन रेलवे, लव, अपोजिट लेटर भी नहीं है। फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड 18 5 20 1 9 12, ठीक है, 6 14 17 23 10 25। जल्दी से पहचानो बेटा, फॉरवर्ड लॉजिक है, रिवर्स लॉजिक है, या फिर क्रॉस पैटर्न है। देखो ना तो यहाँ पे अपोजिट लेटर है, ना ही यहाँ पे कॉमन कोडिंग है, ना ही यहाँ पे पोजीशन बेस्ड पैटर्न है, तो यानी कि पक्का प्लस माइनस है। प्लस माइनस करने के 3 तरीके हैं, फॉरवर्ड रिवर्स क्रॉस। बताओ कौन से तरीके में ये फॉरवर्ड रिवर्स क्रॉस हो रहा है, जल्दी से लॉजिक देखो, कौन से तरीके में हम फॉरवर्ड रिवर्स क्रॉस कर पा रहे हैं, क्या लॉजिक यहाँ पे हम लगा पा रहे हैं। हाँ जी, क्या लॉजिक है बताओ, फटाफट से बताओ, जल्दी से रिफ्रेश करना कमेंट्स को। हाँ जी, क्या लॉजिक है, कोई बताएगा भाई साहब। फॉरवर्ड है, रिवर्स है, क्रॉस है, कहाँ गए सारे के सारे, खो गए क्या। देखो 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20 और 5 25, पहला लेटर हमारा ओ होना चाहिए। ठीक है, 2 और 5 7 और 5 12, दूसरा लेटर हमारा एल होना चाहिए, ओ के बाद एल, ओ के बाद एल हमारा चौथा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ओ के बाद एल हमारा चौथा ऑप्शन करेक्ट हो गया, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो गया। सर यहाँ पर +5 का लॉजिक है, और +5 का लॉजिक कैसे बनना है, 18 और 5 23, 5 और 5 10, 20 और 5 25, है ना सर, 1 और 5 6, 9 और 5 14, 12 और 5 17। सर इस तरीके से क्रॉस पैटर्न यहाँ पे लगेगा +5 का, इस तरीके से क्रॉस पैटर्न लगेगा यहाँ पे +5 का। बड़ा ही खतरनाक पैटर्न है, बड़ा ही खतरनाक पैटर्न है बेटा। 2 और 5 7 आ गया, ठीक है, 15 और 5 20 आ गया, और 18 और 5 23 आ गया। GTW से शुरू होना चाहिए, GTW 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 से शुरू होना चाहिए। इसके बाद आ जाएगा बेटा, इसके बाद आ जाएगा हमारा ये 8 और 5 13 हो गया, 1 और 5 6 हो गया, और 18 और 5 23 हो गया। FMW, GTW, FMW, ऑप्शन 4th इज द राइट आंसर।
+5 है, +5 का लॉजिक है क्रॉस पैटर्न में, +5 का लॉजिक है क्रॉस पैटर्न में, लेकिन क्रॉस पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से है, क्रॉस पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से है, क्रॉस पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से है। ठीक है जी, हाँ जी। चलिए साहब इस क्वेश्चन पे आइए, यहां पर लॉजिक क्या है जल्दी से बताओ बेटा, लॉजिक क्या है? सर 7 और 3 10, लेकिन ये ए नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। ठीक है, हाँ जी, हाँ सर ये भी GATE, गेट को कोड किया मैंने JOFB। अब बताओ यहाँ पे लॉजिक क्या है? हाँ जी सर, ये भी ऐसा ही लॉजिक बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पर, जल्दी से देखो, +5 -5 +5 -5, सर ये हो गया 7 माइनस का 5 2, सर 1 और 5 6, सर 20 माइनस का 5 15, और 5 और 5 10, है ना, -5 +5 -5 +5, तो ये आ जाएगा, देखो पहले हो गया इसमें +5 -5 +5 -5, तो पहले हो जाएगा यहाँ पे +5, 11 और 5 16, 16 का मतलब P, फिर हो जाएगा -5, 12 माइनस का 5 7, 7 हो जाएगा G, PG यानी कि ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है सर, 8 8 और 5 13, 13 और 5 18, 18 और 5 23, बिल्कुल गलत जवाब, जो हम सोच रहे हैं ऐसा ही नहीं, नहीं है, नहीं है, नहीं है। सर यहाँ पे देखो, सर 22 और 1 23, 20 और 2 22, ओके 3 ऐड हुए होंगे यहाँ पे 4, 13 और 4 17, और यहाँ पे 5 ऐड हुए, देखो 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 3 20, 20 और 2 22, 22 और 1 23, बहुत बढ़िया, क्यू से शुरू होगा हमारा ऑप्शन, क्यू से शुरू होगा। ऐसे ही सर 3 और 5 8, 8 और 4 12, 12 और 3 12 और 3 15, फिर होगा +3, ओके ओके ओके, QL ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर, यानी कि पहला पहला पहला, फिर दूसरा दूसरा दूसरा, फिर तीसरा तीसरा तीसरा। चलिए यहाँ पर लॉजिक क्या है? सर अपोजिट अल्फाबेट लिखो, कानपुर, AZ, इंडियन रेलवे, मैन और GT रोड। सर 11 और 26 37, 37 और 18, 37 और 18 कितना हो गया? 37 और 18 55, 55 और 13 68, 68 और 7 75, 75 को इन्होंने 80 लिख दिया 5 जोड़ के। सर हर बार 5 जोड़ रहे हैं, हर बार 5 जोड़ रहे हैं, चेक कर लो। ड्यू, इंडियन रेलवे, लव, कानपुर, सर 23, 23 और 9 32, 32 और 12 44, 44 और 11, 44 और 11 55, लेकिन सर इन्होंने 55 में 4 जोड़ा, पहले 5 जोड़ा फिर 4 जोड़ा, ऐसा क्यों किया? सर टोटल नंबर ऑफ लेटर, यहाँ पे 5 लेटर है तो 5 जोड़ दिए, यहाँ पे 4 लेटर है तो 4 जोड़ दिया, तो मैन, AZ, इंडियन रेलवे, कानपुर, इवनिंग, GT रोड, तो 14 और 26 40, 49 49 65 65, 67 77 87, 87 और 7 94, 94 में कितना जोड़ दोगे? 3 और 3 6 लेटर हैं, 6, 94 में 6 जोड़ दोगे कितना बन जाएगा? 100 बन जाएगा। अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू ऐड कर दो, है ना, हाँ जी। चलिए साहब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिक्कत है बेटा? यहाँ पे +5 कर दो, -5 कर दो, +5 कर दो, -5 कर दो, इससे ये बना दो, इससे ये बना दो, इससे ये बना दो, इससे ये बना दो, ये लॉजिक है ना। अच्छा ये खतरनाक सा क्वेश्चन है, ये ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे हर इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। अगर पहला ऑप्शन सही है तो बेटा हैश की वैल्यू BNQ है, अगर हैश की वैल्यू BNQ है तो B से बना D यानी कि +2 करके, 14 से बना 11 यानी कि -3 करके, 17 से बना 18 यानी कि +1 करके। तो हमने हैश में क्या लॉजिक लगाया? +2 -3 +1, तो जब मैं +2 -3 +1 करूंगा तो ये बनेगा, तो वही लॉजिक मेरा यहाँ लगना चाहिए, +2 -3 +1, तो मेरी परसेंटेज की वैल्यू आ जानी चाहिए। 16 और 2 18, बिल्कुल गलत जवाब, परसेंटेज की वैल्यू बेटा ये नहीं आ सकती निकल के। अगर हैश की वैल्यू ये है तो परसेंटेज की वैल्यू ये नहीं आ सकती, क्योंकि जो हैश में लॉजिक लगेगा DKR के लिए, वही सेम लॉजिक बेटा PCL में लगेगा, यानी कि जो हम सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। तो हैश की वैल्यू कभी ये नहीं हो सकती, क्योंकि फिर परसेंटेज ये नहीं आ सकता। अच्छा अगर हैज FHT है तो बेटा 6 से बना 4 यानी कि -2, 8 से बना 11 यानी कि +3, और 20 से बना 18 यानी कि -2। अच्छा सेम लॉजिक ये लगाओ, -2, 16 -2 14,
और 3 6 और 12 माइनस का 2 10, बिल्कुल सही जवाब। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हैज में जो लॉजिक लग के डी के आर आया है वही सेम लॉजिक पीसीएल में लग के एनएफजी आ जाएगा, एनएफजी आ जाएगा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है, बिना ऑप्शन के क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व नहीं कर सकते, बिना ऑप्शन के क्वेश्चन नंबर 11 को हम सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिक्कत है बेटा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। पहले हर एक लेटर में +5 +5 +5 करके ये बना दो, फिर इसमें +4 +4 +4 करके ये बना दो, फिर इसमें +3 +3 और +3 करके ये बन जाएगा TOQ, समझ रहे हो। और फिर इसमें +2 +2 +2 करके VQS, फिर +1 +1 करके ये बन जाएगा। पहले +5 +5 +5 करके ये बना, फिर +4 +4 +4 करके ये बनेगा, फिर +3 +3 +3 करके ये बनेगा, लाइक दिस, इस तरीके से बनेगा। ठीक है। और लास्ट में ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, 3 और 1 4, 12 और 1 13, है ना, 3 और 1 4 और 11 और 1 12 और 15 और 2 17, तो 16 और 1 17 और 8 और 1 9 और 15 और 2 17, 15 और 2 17, 14 और 1 15, 5 और 1 6। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। तो जरूरी नहीं है कि एग्जाम में हर बार क्वेश्चन बेटा ऐसे ही देखने को मिलेंगे आपको। अब आपने देखा इन 12 में से ये वाला क्वेश्चन था जो सबसे डिफरेंट था। अब मैं आपको बताता हूं आपका वेटेज क्या रहा। आपने 12 क्वेश्चन किए, 12 में से जिस बच्चे ने 10 से 12 क्वेश्चन किए हैं, या तो 10 या 11 या 12, वो बच्चा सुपर्ब कैटेगरी में आता है, सुपर्ब। ठीक है। जिस बच्चे ने 12 में से 9 क्वेश्चन बना, 8 या 9 क्वेश्चन बनाए हैं, 8 या 9, वो बच्चा परफेक्ट है, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करने की जरूरत थी। जिसने 12 में से 7 ही क्वेश्चन बनाए, ठीक है, 6-7 क्वेश्चन बनाए, वो बच्चा गुड। और जिसने 4-5 क्वेश्चन बनाए हैं वो एवरेज। और जिस बच्चे के 4 से क्वेश्चन कम है वो 1 नंबर का गधा। ठीक है। अब आप देख लो, अब आप किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हो, आप किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हो, देख लो। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिक्कत है बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 में ये है हैश की वैल्यू अगर ये है तो डी के आर ये है, तो उसी लॉजिक से पीसीएल में लॉजिक लगाओ और हमारी परसेंटेज की वैल्यू ये बननी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 में हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा आपको। तो अब आप देख लो आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो। ठीक है। सुपर्ब, परफेक्ट, गुड, एवरेज या गधे। चलिए, तो भाई आज था वीकेंड का वार, अब सीधा मुलाकात होगी हमारी मंडे को, नया दिन नई शुरुआत। ठीक है। चलिए, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, शुक्रिया।